नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, जो क्लास 10th में मिशन मैथ चल रहा है, दिल्ली सरकार डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने क्लास 10th के लिए मिशन मैथ के नाम से वर्कशीट जारी करना शुरू करा है, जिसमें 21 तारीख का वर्कशीट है कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 3 से ये रिलेटेड है, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें इस कार्यपत्रक में हम प्रतिच्छेदी रेखाओं के स्थिति के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो होता है उसका मानक रूप आपने देखा था कल, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 होता है। एक तो ये इक्वेशन होगा और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, यानी a1 और a2 जो है x का कोफिशिएंट है, b1 बाई b2 मतलब गुणांक है, b1 और b2 y का कोफिशिएंट है, और c1 और c2 अचर पद कांस्टेंट टर्म है। तो आइए उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यपत्रक को हम समझते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन यानी जब हम ग्राफ पे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करें, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन कहता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें सबसे पहले आप a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू। तो जो दिए हुए इक्वेशन है, पहले x के कोफिशिएंट a1 बाई a2, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 3/5। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, तो x के कोफिशिएंट, और b1 बाई b2 तो यहाँ पे 4 और -2, प्लस वाला भी हो तो प्लस में ही लिखेंगे, माइनस भी हो तो क्योंकि हमारा जो मानक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1, तो इस तरह से यानी प्लस में है। यदि यहाँ पे माइनस है तो इसके कोफिशिएंट माइनस में रखेंगे, यहाँ पे हमने -2 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे c1 बाई c2 वैसे तो इधर आना चाहिए था, लेकिन हम इधर यदि इधर रखते तो यह -17 होता, -17 बाई -11 होता, लेकिन माइनस माइनस प्लस कट जाता है, तो ये 17 बाई 11 भी, यदि दोनों एक ही तरफ है, दोनों उस तरफ है, तो भी हम इस तरह ऐसे लिख सकते हैं 17 बाई 11। एक बार फिर देखें, प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 3/5 यहाँ पे लिख दिया 3/5, और यहाँ पे 4 और ये माइनस है तो नीचे में माइनस लिख दिया, ठीक है। और हमारा जो मानक रूप था हमने देखा यहाँ पे ये इस तरफ है, बराबर के इस तरफ है, तो यदि दोनों बराबर के उस तरफ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस होके कट जाएगा। और एक इस साइड हो और एक उस साइड हो तब कंफ्यूजन होता है, तब एक ही तरफ लिखना होता है। आप यहाँ पे 17 बाई 11 भी लिख सकते हैं, और वैसे इधर रखते तो ये माइनस और बराबर में 0 हो जाता, यहाँ पे माइनस और बराबर में 0 हो जाता, तो भी आप यहाँ पे यदि लिखते तो -17 बाई -11 लिखते, तो ये कट करके 17 बाई 11 ही होता। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। ये कट करके आप स्मॉलेस्ट रूप में लिखेंगे तो ये 1 बाई माइनस ऊपर चला जाता है, तो -2 बाई 1 यानी -2 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो कहता है प्रतिच्छेदी रेखा, दिया गया समीकरण रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा होगा जब a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2, ये कंडीशन हो तो ये जो रेखा है वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
और इसको रिप्रेजेंट यदि करते हैं तो इस प्रकार रिप्रेजेंट होगा, इसका वैल्यू हम बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप ग्राफिकल मेथड से कल वाले प्रश्न में आपने देखा है ग्राफ पर कैसे उसको हम बनाते निरूपित करते हैं, तो आप निरूपित कर सकते हैं। और ये दोनों रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा यहाँ पे एक दूसरे से क्रॉस कर रही है, मतलब एक दूसरे को ओवर क्रॉस करते हुए जा रही है। तो ये A1/A2 इस कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2। तो ये ग्राफ में तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया तो ओनली वन सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। यानी रैखिक समीकरण का युग्म केवल एक होगा और अद्वितीय होगा। तो अद्वितीय हल के लिए क्या चाहिए, कंडीशन क्या चाहिए, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो। तो ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो यूनिक सॉल्यूशन, एक ही हल, एक ही हल जिसको अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अब आइए, अब दिए गए समीकरण को देखिए, ये इसका हल पूछ रहा है जो कि किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखिए x के गुणांक कुछ नहीं है दूसरे में, तो 2/1 लिखेंगे। A1/A2, A1/A2 इजकल टू ये हो गया। B1/B2 का देखेंगे, B1/B2 देखेंगे क्या है, 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/3। y का गुणांक, कई बच्चे ये बोलते हैं 1y और 3y, तो y यहाँ पे नहीं होता बेटे, आप y को छोड़ना है और उसके साथ जो लगा हुआ है वो लिखना है। तो देख रहे हैं जो कि ये बराबर नहीं है, तो आगे चलने आप C1/C2 भी लिख सकते हैं यदि लिखना चाहें तो C1/C2, फिर उसी तरह 21/28। हम इस पे चल ही नहीं रहे अभी, यदि यहीं पे हमारा मामला खत्म हो जा रहा है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, सेक्टिंग लाइन यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी प्रतिच्छेदी रेखा इसको कह सकते हैं। ये इसकी जो युग्म है प्रतिच्छेदी रेखा होगा, दोनों एक दूसरे का प्रतिच्छेदी रेखा। और अब एक ही हल, एक ही हल होंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक ही हल होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यदि इस तरह का हो तो यूनिक सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।